फोन की घंटी सुनकर पुष्पा जी अपने रसोई के काम छोड़कर कमरे में आई तो देखा उनके पति कमरे में नहीं है। कुर्सी पर रखा हुआ मोबाइल बज रहा था। उनको स्मार्टफोन उठाना भी नहीं आता कि किस तरह से फ़ोन को उठाकर बात की जाती है। जैसे तैसे फ़ोन उठाकर वह बात करने की कोशिश करती है, लेकिन ये क्या, उन्होंने तो फ़ोन उठाने की जगह काट ही दिया। दूसरी तरफ फ़ोन पर उनका बेटा जल्ला जाता है। लगता है आज भी माँ ने ही फ़ोन उठा लिया है। वह फिर कोशिश करता है। अब की बार जैसे तैसे पुष्पा जी ने फ़ोन उठा लिया। उधर से उनका बेटा पवन गुस्से में बोला, माँ कितनी देर लगा दी फ़ोन उठाने में। बेटा आजकल न जाने कैसे फ़ोन चल गए हैं, मुझे ना तो उठाना आता है और ना ही मिलाना आता है। माँ आप तो गंवार की गंवार रह गई। आजकल छोटे से छोटा बच्चा भी फ़ोन चला लेता है। बेटे की बात सुनकर पुष्पा जी को बुरा तो लगा, लेकिन वह चुप रही। माँ मैंने ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि मैं बच्चों को लेकर घर आ रहा हूँ। मेरे ससुराल में मेरे साले के लड़के की शादी है। अब मेरा ससुराल और मेरा घर एक ही शहर में है, इसलिए अगले हफ्ते हम सब घर आ रहे हैं। पुष्पा जी बोली, हाँ बेटा, तुम्हारे ससुराल का कार्ड तो घर पर भी आया है। चलो अच्छा है, इतने दिनों से तुम लोग घर नहीं आए, शादी की वजह से घर भी आना हो जाएगा। घर पर कितने दिन रुकोगे बेटा? पुष्पा जी ने अपने बेटे से पूछा। अभी आने तो दो माँ, आया हूँ नहीं और रुकने के लिए। पूछने लगी, पहले जिस काम के लिए आ रहा हूँ वह तो कर लूँ, फिर जो समय रहेगा वह देख लूँगा। पता नहीं कितने सवाल करती हो तुम भी। इतना कहकर पवन फ़ोन को काट देता है। अब पुष्पा जी क्या करे, माँ का दिल तो माँ का दिल ही होता है। जब भी बेटे से बात करेगी तो आने के बारे में ज़रूर पूछेगी, चाहे बेटा हर बार गुस्सा ही क्यों ना करे। फ़ोन को रखकर पुष्पा जी फिर से रसोई में जाकर बचे हुए कामों को निपटाने लगी। तब तक पुष्पा जी के पति गोपाल जी भी घर आ गए। पुष्पा जी गोपाल जी से बोली, अगले हफ्ते बेटा बहू घर आ रहे हैं, बहू के भतीजे की शादी है। अच्छा हाँ, सही याद दिलाया तुमने पुष्पा, समधी जी ने हम दोनों को अलग से निमंत्रण दिया है। बहू के पिताजी का फ़ोन आया था मेरे पास, कह रहे थे आपको और समधन जी को भी आना है। मैंने कहा भी कि शादी में बहू बेटा आ रहे हैं और मैं आ जाऊंगा, समधन जी को लाने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी बेटे के ससुराल में आने की क्या ज़रूरत है। तो कह रहे थे कि आप भी ना कौन से ज़माने में जी रहे हैं। अब आज के ज़माने में तो सब एक दूसरे के घर आने जाने लगे हैं, और आप हमारे खास रिश्तेदार हैं। हमारी बेटी के सास ससुर है, एक ही शहर में है, तो क्या आप हमारे यहाँ शादी में नहीं आएंगे? अगर आप दोनों शादी में नहीं आएंगे तो हम बुरा मान जाएंगे। अब बताओ, हमें धर्म संकट में डाल दिया। अब जब बेटे बहू से हम इस बारे में बात करेंगे तो पता नहीं वह क्या कहेंगे। अब बहू का व्यवहार तो तुम जानती हो। हाँ ये बात तो है, एक बार बेटे बहू को आ जाने दो, तब इस बारे में बात करते हैं। हफ्ते भर बाद बहू बेटे घर पर आ गए। सभी लोगों का चाय नाश्ता और खाना पीना हो जाने के बाद पुष्पा जी अपने जाने की बात उन लोगों से करती है, तो बेटा भड़कता हुआ कहता है, क्या माँ, पहले तो मैंने आपको कभी भी अपने बेटे बेटियों के ससुराल जाते हुए नहीं देखा। आप तो कभी आशा दीदी के ससुराल भी नहीं गई, फिर आप मेरे ससुराल में कैसे जाएगी? मेरे ससुराल में शादी है, मैं अटेंड कर आऊँगा। पवन अपनी माँ को अपने ससुराल की शादी में नहीं ले जाना चाहता था। उसको लगता था उसकी माँ बहुत पुराने ज़माने की है। उसके ससुराल में तो सभी बहुत ही मॉडर्न है। उसके ससुराल का और उसकी माँ का कोई भी तालमेल नहीं है। माँ के जाने से कहीं उसकी इज्जत घट ना जाए, इसलिए वह अपनी माँ को ले जाने से साफ साफ मना कर देता है। बहू का भी मन नहीं है कि उसके सास ससुर उसके मायके में आए, और सभी लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि नीरू की सास कितने पुराने ज़माने की है, ना तो ढंग से पहनने का सूर है, ना बात करने का। मेरे तो सारे रिश्तेदारों के सामने, मेरी बुआ मौसियों के सामने ना कट जाएगी। नीरू पुष्पा जी से बोली, माँ जी आप यहीं रुक जाइए, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जा रहे हैं और पापा जी आ जाएंगे, आप घर पर ही रुकिए। पुष्पा जी को अपने बेटे बहू की बात थोड़ी बुरी लगती है, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ अपने बेटे बहू की राय जाननी चाहिए थी, लेकिन बेटे बहू ने तो इतनी बुरी तरह से अपनी माँ को ले जाने से मना कर दिया। उनका मन दुखी हो गया और उन्होंने सोच लिया कि अब वह शादी में नहीं जाएगी। दूसरे दिन बहू बेटे अपने ससुराल के लिए निकल गए। 3 दिन बाद शादी थी। शादी वाले दिन सभी लोग आ गए, लेकिन पुष्पा जी शादी में नहीं गई।
गोपाल जी को अकेला देखकर नीरू के मम्मी पापा पूछते हैं, आप समदन जी को लेकर नहीं आए? आपसे कितना कहा था कि आप उनको अपने साथ लेकर आना है। गोपाल जी चुप रहे, वह कुछ ना कह पाए। नीरू की मां ने अपने बड़े बेटे को पुष्पा जी को लेने भेज दिया। पुष्पा जी को बहू बेटी ने मना कर दिया था, इसलिए शादी में जाने को उनका बिल्कुल मन नहीं था। लेकिन जब घर पर बहू का भाई लेने के लिए आ गया और वह उनको ले जाने की जिद करने लगा तो वह उसे मना भी नहीं कर पाई। पुष्पा जी शादी में पहुंच गई। नीरू के माँ पापा ने उनका स्वागत किया, थोड़ी देर बातें की और फिर अपने काम में व्यस्त हो गए। शादी में अपनी माँ को देखकर पवन और नीरू गुस्से में आग बबूला हो गए। पुष्पा जी के पास आकर बोले, तुमसे कितना मना किया था इधर आने के लिए, फिर भी तुम आ गई। शक्ल देखी अपनी, एक कदम गंवारों वाली लग रही हो। और ये साड़ी कैसे पहन कर आई हो? मेरे मायके में नाक कटवा दी तुमने मेरी। अब चुपचाप से एक कोने में कुर्सी पर बैठी रहो। सबसे मिलने जुलने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हें सबसे मिलवाने भी शर्म आ रही है कि तुम मेरी सास हो। कुछ ढंग के कपड़े पहनकर नहीं आ सकती थी? एक कुर्सी उठाकर नीरू पर्दे के पीछे जहां पर हलवाई लोग काम कर रहे थे वहां ले जाकर रख दी। माँ जी आप चुपचाप से यहीं बैठी रहो, इस साइड आने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर में आपके लिए एक थाली खाने की भिजवा दूंगी, खाकर चुपचाप से पापा जी के साथ घर निकल जाना। यहाँ आकर मेरी नाक कटवा दी। अगर मुझे पता होता कि तुम यहाँ आने वाली हो तो मैं तुम्हें अपनी कोई एक ढंग की साड़ी दे देती, जिससे तुम ढंग की साड़ी तो पहनकर आती, पूरे देहाती बनकर आई हो। देखा नहीं तुमने मेरे मायके के सारे लोग कितने पढ़े लिखे और मॉडर्न हैं, उनके सामने तो तुम ऐसी लग रही हो जैसे खाने में रोटी बेलने वाली आई हो। अपनी बहू की बातों को सुनकर पुष्पा जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में मैं एक रोटी बेलने वाली लगती हूँ? अपनी बहू की जली कटी सुनकर पुष्पा जी वहीं कुर्सी पर बैठी रही। ना तो उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया। बेटे की तरफ देखा तो बेटा भी गुस्से में आंखें दिखा रहा था। बेटे से कुछ बात करने की उनकी हिम्मत ही नहीं हुई। गोपाल जी बाकी लोगों के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे। बहुत समय तक जब उनकी पत्नी दिखाई नहीं देती है तो वह चारों तरफ निगाहें करके देखते हैं कि उनकी पत्नी कहाँ पर है। बहू तो सभी लोगों के साथ बैठकर बातें करने में लगी हुई है, लेकिन उनकी पत्नी कोने में बैठी है जहाँ पर कोई भी नहीं है। वहाँ पर हलवाई लोग खाना बना रहे हैं, खाने का सारा सामान रखा हुआ है। पास की कुर्सी पर खाने की लगी हुई एक थाली रखी है जिसमें से एक और भी नहीं खाया गया। गोपाल जी अपनी पत्नी के पास आए और बोले, पुष्पा तुम यहाँ क्यों बैठी हो? सभी लोग बाहर खाना खा रहे हैं और तुम यहाँ कोने में आकर बैठ गई हो। चलो बाहर आओ। पुष्पा जी अपना हाथ झड़कती हुई बोली, नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगी। बेटा बहू मुझे यहीं बिठाकर गए हैं और खाना देकर भी गए हैं। कहा है जल्दी से खाना खाकर पापा के साथ चुपचाप से घर निकल जाओ, किसी से भी मिलने की जरूरत नहीं है। बहू बेटी ने कहा है कि मैं एक कदम से गांव की गंवार हूँ और उनके मायके वालों के स्टैंडर्ड की नहीं हूँ। मुझे खाना नहीं खाना। अगर आपने खा लिया हो तो आप मुझे घर ले चलो। अब मुझे यहाँ एक पल भी नहीं रुकना। गोपाल जी जब अपने बेटे बहू की बातों को सुनते हैं उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उस समय माहौल की नज़ाकत को समझते हुए वह अपने बेटे बहू से कुछ नहीं कहते। अपने बहू बेटी की खुशियों में रंग में भंग नहीं डालना चाहते, लेकिन उन्हें गुस्सा तो बहुत आ रहा था। वह अपनी पत्नी को लेकर चुपचाप से घर के लिए निकल गए। दोस्तों पुष्पा जी बेटे बहू के ऐसे व्यवहार से अपना सामान बचा पाएगी? देखते अगले भाग में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल पर नई नई कहानियाँ।